हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो हम पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। हम यहीं रुक जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहीं पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे क्या है, आपका पेडेस्टल है और इसके ऊपर क्या है, स्टैचू है। स्टैचू की हाइट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे स्टैचू की हाइट गिवन है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और वहां से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू से लेके वहां तक का एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। उसके बाद कहा गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये था, तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल आपको क्योंकि फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका ग्राउंड लेवल आएगा। और आपने देख भी लिया है कि ये फिगर किस तरह की बन रही है। ये फिगर सेम है जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बनी थी। तो सॉल्व करने का भी कुछ उसी तरह का तरीका होगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जहां इन्होंने हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड आउट करने के लिए दी है, वहां पे आपकी जो भी हाइट गिवन थी वो क्या है, वो दी थी, और ये ऊपर वाली हाइट को बोला था फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से आप डिफरेंशिएट करके और कंपैरिजन करके क्वेश्चन को याद रखोगे तो आपको ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे ये क्या था, हाइट ऑफ स्टेचू दैट इज गिवन है आपके पास। इसको आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि अच्छे से बनाइए सो दैट हर एक लाइन आपकी एग्जामिनर को दिखे कि कहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे नीचे क्या था, पेडेस्टल की हाइट, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये ये क्या है, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या है, एच मीटर मान लेंगे हम। और ये टोटल आ जाएगी आपके पास, क्योंकि एक हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये और ये, इसके लिए टोटल हाइट चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं अब इसके बारे में क्या क्या गिवन है आपके पास। और यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल गिवन है। तो पहले लिख लेते हैं हम इसके बारे में, फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका गिवन है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई थी, यहाँ एरो लगा लो, यहाँ तक था। फिर यहाँ पे नीचे दूसरी हाइट स्टार्ट होगी थी, ठीक है, यहाँ पे है आपका। फिर यहाँ पे है, यहाँ सॉरी यहाँ तक था, फिर यहाँ से यहाँ तक है आपकी हाइट। ये टोटल थी आपकी, टोटल जो हाइट ऑफ आपकी स्टेचू की या पेडिस्टल की मिला के बनी थी। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ क्या है, स्टेचू कितनी है, 1.8 मीटर। और यहाँ पे ये कितनी हमने मान ली थी, ये मान ली थी h मीटर, ठीक है। आप यहाँ जैसे भी लिख सकते हो इसको। और ये क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 1.6 थी, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 1.6 प्लस h मीटर। यहाँ पे आपकी कितनी थी, ये 1.6 थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं ताकि आप बच्चों को ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 मीटर और यहाँ पे h मीटर। आप लोगों को गलत ध्यान नहीं आना चाहिए पेपर में किसी भी तरह। तो ये 45 डिग्री था और ये कितना था आपका 60 डिग्री था। तो यहाँ पे A B C या और इसको D मान लो। ये क्या है आपका यहाँ पे
ग्राउंड लेवल। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिगर के बारे में। लेट हाइट ऑफ, जो हमसे पूछा गया है पहले, लेट हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल आपके पास BD इज इक्वल टू h मीटर। हाइट ऑफ स्टेच्यू, हाइट ऑफ द स्टेच्यू AD is equal to 1.6 meter. Angle of elevation, angle of elevation to the point of to the top of pedestal कितना है? यहाँ पे टॉप ऑफ पेडिस्टल का 45 डिग्री है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टेच्यू कितना है आपके पास? 60 डिग्री है टू द टॉप ऑफ statue is equal to 60 degree. Various arrangements are shown in the figure. Various arrangements are shown in the figure. In the figure. ठीक है। उसके बाद लेते हैं यहाँ पे, देखो ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे DBC, in right angle triangle DBC we have, आपके पास देखो BC हम लेंगे और DB, यहाँ पे देखो BC हम लेंगे क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BC अपॉन DB या BD इज इक्वल टू, BC क्या था आपके पास? बेस था, और ये क्या था आपके पास? परपेंडिकुलर था। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉर्ड बना आपका, और कॉर्ड कितना बना? ये 45 डिग्री बना। देखो BC आपका बेस था, ये परपेंडिकुलर था, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बना आपके पास? कॉर्ड बना। और इतना सा ये इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो BC इज अपॉन BD कितना है? H है। BD आप देखोगे फिगर में तो H है, cot 45 1 आया, तो विच इम्प्लाइज BC कितना आ गया आपके पास? H मीटर आ गया। उसके बाद लेंगे दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वी हैव, यहाँ पे AB अपॉन BC कॉमन है, तो BC लेंगे। AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, BC क्या हो गया? बेस हो गया। तो ये बन गया टेंजेंट, और एंगल था 60 डिग्री का। तो AB देखो, अब आपके पास फुल हाइट कितनी थी? 1.6 प्लस H। ठीक है। BC कितना था? BC अभी आपने निकाला H था, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आया √3H। तो यहाँ पे 1.6 इज इक्वल टू √3H माइनस H। यहाँ पे हम ले लेते हैं H कॉमन, ये रह जाएगा √3 माइनस 1.6, विच इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आपके NCERT में यहीं तक इसको क्लोज कर दिया है क्वेश्चन को। हम आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। √3 माइनस 1 को हम रेशनलाइज करेंगे, सो दैट हमें डिवाइड ना करना पड़े। टर्म्स को रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, सो दैट नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सके। तो यहाँ पे a स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है, ये आया आपका यहाँ पे। तो 1.6 यहाँ पे 1.73 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो 1.6 H इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2.73 अपॉन 2। ये √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये 0.8 आ जाएगा। और 0.8 को जब आप 2.73 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट टर्न्स आउट टू बी 2.19 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे जो हमसे पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट मानी थी ना हमने h मीटर, पेडिस्टल इज इक्वल टू h मीटर इज इक्वल टू 2.1 मीटर। ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।